शाम का वक्त था। हल्की हल्की बरसात हो रही थी। एक शॉपकीपर जो कि जूतों की दुकान चलाता था, वो अपनी दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि तभी एक लड़का भागता हुआ उसकी दुकान पर आया। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। दुकानदार ने उस लड़के को देखा तो उसे देखने से ही लग रहा था कि वो किसी ग्रामीण इलाके से था, और जब वो बोलने लगा तो उसकी आवाज से भी लग रहा था कि वो किसी गांव से ही आया है, लेकिन बहुत ठहराव के साथ हिंदी बोल रहा था। दुकानदार ने कहा, भाई साहब बताइए क्या सेवा करूं? उस लड़के ने, जिसकी उम्र 22-24 साल की रही होगी, वो बोला, मेरी माँ के लिए चप्पल दिखाइए। तो शॉपकीपर बोला, नाप ले आए हो? तुम्हारी माँ साथ आई है? उसने कहा, नहीं, माँ साथ नहीं आई है। उसने अपनी जेब से एक कागज फोल्ड किया हुआ निकाला और उस कागज को फैलाया तो उस पे पेन से आउटलाइन किए हुए पैरों के 2 निशान थे। उस लड़के ने कहा, इसके हिसाब से आप चप्पल दे दीजिए। दुकानदार ने कहा, ये क्या है? ये कैसा नाप है? नाप तो पता होगा ना आपको। लड़का जब कहने लगा तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया। उसने कहा, भाई साहब क्या नाप? मैं गांव का रहने वाला लड़का हूँ। मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहनी। कांटों में, झाड़ियों में मजदूरी करने वाली, थोड़ा बहुत इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया। मुझसे कहा, पहले तू जूते पहन। आज देख लो, मेरे पैरों में जूते हैं, पॉलिश किए हुए। माँ ने कहा, तू जूते पहन, इंटरव्यू दे, नौकरी कर। तेरा सबसे जरूरी है ये जूते पहनना, मेरा नहीं। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। आज मैं पहली बस से अपने गांव जा रहा हूँ, अपने घर के लिए। तो मैंने सोचा मैं अपनी माँ के लिए चप्पल लेता चलूँ। मैंने सोचा मेरी माँ झाड़ियों में, कांटों में नंगे पैर मजदूरी करती है, उसे चप्पल की बहुत ज़रूरत है। नाप तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उसने आज तक कभी चप्पल पहनी ही नहीं। मैंने ऐसे ही पेन से आउटलाइन बना ली थी। इसी नाप से आप चप्पल दे दीजिए। दुकानदार भी बड़ा भावुक हो गया। उसने कहा कि जरूर, और वो उस लड़के की पसंद की एक जोड़ी चप्पल बॉक्स में पैक करके दे दी। उस लड़के ने कहा, कितने रुपए हुए? तो दुकानदार ने सोचा, पता नहीं इसको कितनी तनख्वाह मिलती होगी। उन्होंने कहा, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? उस लड़के ने कहा, 8,000 मिलती है। खर्चा पानी निकाल कर 5,000 तो खर्च ही हो जाते हैं, अब 3,000 बचे हैं। दुकानदार ने कहा, ज़्यादा नहीं, 800 रुपये हुए हैं। लड़का 800 रुपये दिए और चप्पल लेकर निकलने लगा तो दुकानदार ने एक और चप्पल का बॉक्स उस लड़के को दिया और कहा, ये बॉक्स मेरी तरफ से माँ को दे देना और माँ से कहना कि ये दूसरे बेटे की तरफ से गिफ्ट है। माँ से कहना, ये वाली खराब हो जाए तो ये वाली पहनना, नंगे पैर मत रहना, और माँ को मेरा प्रणाम कहना। वो लड़का भी इमोशनल हो गया। उसने कहा, जरूर भैया। दुकानदार ने कहा, 1 सेकंड रुको, तुम्हारी जेब में जो माँ के पैरों के निशान बने हुए कागज का टुकड़ा है, वो तुम मुझे दे दो। लड़का सोच रहा था, ये क्या मांग रहा है? लड़का बोला, ठीक है, ये लो भैया। उसके बाद लड़का वहां से चला गया। दुकानदार अंदर गया और जो कागज था
उसे ले जाकर जहाँ वो पूजा करता था, अपने पूजा के स्थान पर उस कागज को ले जाकर रख दिया। दुकानदार के नौकरों ने जब ये देखा तो पूछे, ये क्या कर रहे हो? दुकानदार कहने लगा, आज मैंने लक्ष्मी जी के पग देखे हैं, बस उन्हें आज से पूजा घर में रख रहा हूँ। ये पेपर हमारे घर में रखा रहेगा तो न जाने हमारे दुकान में कितनी बरकत होगी। वाकई में वो माँ लक्ष्मी ही है जिसका इतना संस्कार वाला बेटा है। छोटी सी कहानी है, बस यही सिखाती है कि जिंदगी में माँ है तो हम हैं। ऊपर जिसे कहते हैं उसे आसमां कहते हैं, और जिसका इस जहां में अंत नहीं होता उसे माँ कहते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे नहीं मालूम पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि अगर आपके किसी काम से किसी का दिल दुखे तो वो पाप है, और आपके किसी काम से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आए तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।